नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि वालों का जो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर है ये अच्छा जाएगा। इसके अंदर मेनली जो करियर है उसमें आपको बहुत काम मिलेगा। आप बहुत ओवरबर्डन भी रहेंगे, काम का प्रेशर बहुत रहेगा, काम भी खूब होगा, पॉजिटिव भी होगा। और आपको इसमें सिर्फ ये स्पेशल याद रखना है कि आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथी हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार से एग्रेशन में नहीं आना है, वाद विवाद में नहीं जाना है। उनसे पोलाइटली और हमली काम करना है, तो आपका ये सप्ताह जो है बहुत शानदार जाएगा। तो मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं हेल्थ की चर्चा कर लेता हूँ, हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ मैटर्स में तो देखिए, आपका जो बुध है लग्नेश, वो जो है सिक्स हाउस में आ गया। मंगल जो है 8 दिसंबर को ही सेवन्थ हाउस में आया है और राहु आपके नाइन्थ हाउस में है। तो ये जुपिटर वक्री हो गया, बस वक्री पहले से ही है लेकिन ये लगन में अभी वक्री है और ये यहाँ मूव किया है जस्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको बस अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, खाने पीने रहने पे ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी है। जब गर्म सर्दी पड़ रही है तो उस टाइम पे आप गर्म कपड़े पहने, सही खाना खाएं, तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती नहीं है। और पेरेंट्स की हेल्थ को लेके, क्योंकि राहु केतु है तो ये पेरेंट्स की हेल्थ को लेके थोड़ी समस्याएं देता है। शनि भी पेरेंट्स की हेल्थ को लेके समस्याएं दे रहा है, वहां आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक और जो है, एग्रेशन नहीं करना है। अगर आप खुद एग्रेशन करेंगे तो आप मेंटली जो है टायर्ड और फील करेंगे। पहले ही काम का प्रेशर होगा, गुस्सा और आएगा, तो और आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट करेंगे। तो ये ओवरऑल करियर हेल्थ मैंने बता दिया। करियर पे आ जाते हैं। करियर जो है, जैसे मैंने बताया कि हमें एग्रेशन से ही बचना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम अच्छा चलेगा, प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि आपका कोई, आपका सूर्य बुध शुक्र है, जो भी एफर्ट्स आप डालेंगे काम में, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। कितनी अच्छी बात है। तो आपको सक्सेस भी दे रहा है काम आपका, काम भी आपके पास खूब है। तो फिर सिर्फ आपको क्या रखना है कि काम शांति से करना है, एग्रेशन बिल्कुल नहीं लाना। अब हम बात कर लेते हैं वेल्थ। तो वेल्थ के लिए मैं ये बात करूंगा कि आपको स्पेकुलेशन में नहीं आ रहा। देखिए, ये जो सूर्य शुक्र बुध है, ये स्पेकुलेशन के प्लैनेट्स हैं, ये सिक्स हाउस में आ गए। किसी भी तरीके से स्पेकुलेशन में नहीं आना है। केतु भी जो है स्पेकुलेशन कराता है थर्ड हाउस के अंदर, तो हमें उसमें आना नहीं है कोई, जब तक आपका बहुत स्ट्रांग अनुभव नहीं हो। अगर आपका पहले से स्ट्रांग अनुभव है, आपको प्रॉपर ट्रेडिंग का करने का सालों का अनुभव है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तब तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले लें। नहीं तो बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, दूसरों के भरोसे हैं, बिल्कुल ये सब चक्करों में आप नहीं पड़े। पैसा जो है सेफ जगह लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ जगह इन्वेस्ट आप करें। अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो रिलेशंस के लिए ये जुपिटर जो है अभी जो वापस अपने लगन में आ गया है, वक्री लेकिन लगन में आ गया, ये रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आया है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि रिलेशन में खासकर पत्नी को लेके जो है बहुत झगड़े होने की संभावना है, बहुत ज्यादा वाद विवाद होने की बातें इसमें दिखाई दे रही है इस वीक भी। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट होने का समय है। लास्ट वीक भी बहुत खराब था लेकिन इस वीक थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो पिछले सप्ताह से ये सप्ताह जो है इम्प्रूव होगा। और पत्नी की हेल्थ पे आप विशेष ध्यान दें, वो भी एक इशू है इसमें। प्रेम संबंधों में भी वाद विवाद होना या भ्रम में, कंट्रोवर्शियल टॉपिक के अंदर पड़ जाना और भ्रम होना, एक दूसरे के प्रति विश्वास और ट्रस्ट कम होना, वो इसमें अभी आ रहा है। लेकिन बृहस्पति बचा भी रहा है, बस इस बात को ध्यान रखें। अगर आप कमिटमेंट आपका अच्छा है और थोड़ा सा पॉजिटिव अगर आप हैं, तो बृहस्पति आपको ये वीक जो है बचा के ले जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि ये वीक अगेन मेहनत वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत का है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने से ही सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलने का बड़ा अच्छा है योग है। अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं, किसी प्रकार से कोई एग्जाम है इस समय, तो उसमें सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। वक्री है बृहस्पति, इसलिए आलस से बिल्कुल नहीं करना, पूरी मेहनत करना, तो आपका विजयी योग बना हुआ है। आप जो है विनर होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। स्पिरिचुअल रेमेडी की हम बात कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में केतु थर्ड हाउस की रेमेडी करना बेस्ट रहेगा इस वक्त। राहु की इस वक्त जरूरत नहीं है, अभी केतु थर्ड हाउस की रेमेडी कर लें। तो आप जो है डेली कम से कम 3 कुत्तों को जो है खाना डालें रेगुलर वे से, पूरा सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर। तो केतु का जो नेगेटिव पॉइंट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो
मैंने जो मंथली हॉरोस्कोप बनाई है उसको जरूर आप देखें। उस मंथली हॉरोस्कोप के अंदर जो मैंने रेमेडीज बताई हैं उसको भी आप जरूर करते रहें। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों का सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये सप्ताह जो है शानदार जाएगा। नमस्ते।